हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लोग कुछ एप्लीकेशन जानेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो होगा कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो CFT ने एक्सप्लेन किया कि क्यों ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो कलर शो करता है। बिकॉज रीज़न ये था कि उसमें DD ट्रांजिशन होता है। T2G और EZ में अभी हमने देखा स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का नीचे ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से ट्रांजिशन मेटल कलर शो करता है। हाँ, ये बहुत सारा रीज़न है, बट इलेक्ट्रॉन का कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक लोअर से अपर एनर्जी। व्हेन लाइट जब ऑब्जर्व करता है कॉम्प्लेक्स, देन क्या होता है, व्हेन वाइट लाइट इज ऑब्जर्व फुल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जब वाइट लाइट कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व करता है देन क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वाइट लाइट ऑब्जर्व कर लेता है देन हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। बट जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वाइट लाइट पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है देन वो वाइट कलर का शो करने लगता है। तो ये और इस चीज़ को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कह के कहते हैं, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्पेक्ट्रो कुछ करके कहते हैं। उसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। देन हम जितना टॉपिक था मैंने बताया आपको। फिर ये था इसका जैसा कलर होता है पर्पल, इसका ब्लू कलर होता है, ऐसे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स का अलग अलग कलर होता है। मैंने 2 एग्जांपल दिए। सेकंड हमारा आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी एप्लीकेशन है CFT का। तो CFT डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। CFT जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करते हैं, उससे वो बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। CFT साथ में प्रेडिक्ट ये भी करता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन हो जाता है, जब हमारा वीक लिगेंड होता है तो ये हाई स्पिन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। जैसे एग्जांपल में ये हाई स्पिन है क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। फिर CFT का एक और है एप्लीकेशन जिसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये हमको क्या बताता है कि कौन मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू CFC, कंपेयर करता है कि रिलेटिवली कौन स्टेबल है। जैसे ये D3 D6 इसका ऑक्टाहेड्रल, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। CFT कंपेयरिंग करता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। देन एक और पॉइंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। CFT हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के भी बारे में बताता है। ये हमको बताता है कि ये जो एक डेटा है, जैसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व सो दैट लिगेंड प्रोड्यूस डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एक डेटा है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन डेटा है। इस डेटा से हमको पता चलता है क्रिस्टल फील्ड में कि कौन सबसे ज़्यादा, कौन लिगेंड सबसे ज़्यादा स्प्लिट कर सकता है, कौन कम कर सकता है, ये हमको इस डेटा से पता चलता है। और CFTs हेल्प्स अरेंज लिगेंड इन अपेयरिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और CFT जो है इस डेटा को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जैसे इधर साइड वाला का स्प्लिटिंग पावर जो होता है स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा है, इधर का कम है, तो वही यहाँ लिखे हैं कि लेफ्ट हैंड वाला का स्मॉल स्प्लिटिंग पावर है, राइट साइड वाला का लार्ज स्प्लिटिंग पावर है। ये लो स्पिन करते हैं, वो हाई स्पिन करते हैं। तो ये था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री ये भी हमको CFT एक्सप्लेन करता है। अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 6 लिगेंड से अरेंजमेंट किया हुआ है मेटल को तो ऑक्टाहेड्रल, 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये अरेंजमेंट से हमको पता चलता है कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है, मतलब ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो ये 5 हमारा जो था वो एप्लीकेशन था CFT का। हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो लिमिटेशन पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग देखेंगे आगे कौन क्या पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन कंसिडर ओनली द मेटल आयन d ऑर्बिटल। सबसे पहला
लिमिटेशन हम लोग जानेंगे कि क्या है लिमिटेशन। तो CFT जो है ओनली वो कौन सा ऑर्बिटल पे, पूरी तरह से क्रिस्टल फील्ड जितना भी हम लोग पढ़ें वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, D ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। वो S और P ऑर्बिटल के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है, मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। CFT डज नॉट कंसिडर पाई बॉन्डिंग के बारे में भी बात नहीं करता है। ये अनएबल टू एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है कि क्यों H2O और CN या CnNS3 इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये एक सीरीज़ के थ्रू बताया कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बट एक्सप्लेनेशन, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों ये मतलब वीक लिगेंड है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। CFT जो सिर्फ एक बोला है कि मेटल और लिगेंड पे एक प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कोवेलेंट नेचर के बारे में। तो ये इसका कुछ कमी था, लिमिटेशन था। तो आपने ये देखा इसका कुछ लिमिटेशन था। हम लोग अगले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू, बाय। ऐसे आप मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो थम्स अप लाइक कीजिए।